ढेर सारे नंबर्स आज आने वाले, कुछ अहम कंपनियां अपने नतीजे आज घोषित करेंगी और उसके चलते बाजार में उसका एक एक्शन भी देखने को मिलेगा। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजों से क्या अनुमान है। और पोल लेकर हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजों से क्या उम्मीद है? हाय पूजा, गुड मॉर्निंग। सो जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे आज मार्केट आवर्स के बाद आएंगे, लेकिन हम अच्छे नंबर्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं जेएसडब्ल्यू स्टील से इस क्वार्टर में। याद रखें 22 मई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोज की थी 15% की स्टील और स्टील प्रोडक्ट्स पर, और उसी के कारण वॉल्यूम्स में एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इस क्वार्टर में। उसके साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनपुट कॉस्ट में हमने इंक्रीज देखा। कोकिंग कोल की बात करें, आयरन ओर की बात करें, सभी स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेन रॉ मटेरियल होते हैं, और उसमें हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक इंक्रीज देखा है, और उसी के कारण मार्जिन्स और एबिटा पर टन में भी इस क्वार्टर में इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है 37,618 करोड़ के आसपास, जो 20% का डिक्लाइन होगा सिक्वेंशियल बेसिस पर वॉल्यूम्स पर इंपैक्ट होने के कारण, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टॉप लाइन में हम 30% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एबिटा की बात करें तो अराउंड 4,776 करोड़ रुपीस के आसपास आ सकता है, जो 51% का डिक्लाइन होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। मार्जिन्स में भी हम 800 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हैं। 12.7% के आसपास एबिटा मार्जिन्स हम इस क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वर्सेस 20.6% जो कंपनी ने क्वार्टर 4 FY22 में रिपोर्ट किया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी एक 70% का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अराउंड 965 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अनुमान है, वर्सेस 3,234 करोड़ जो कंपनी ने क्वार्टर 4 में रिपोर्ट किया था। बाकी इंटरनल्स की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, एक्सपोर्ट ड्यूटी के कारण वॉल्यूम्स में एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम्स अराउंड 4 मिलियन टन के आसपास आ सकते हैं, जो 21% का डिक्लाइन होगा सिक्वेंशियल बेसिस पर। रियलाइजेशन पर टन अराउंड 71,000 रुपीज पर टन का अनुमान है, जो 2% का डिक्लाइन होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रियलाइजेशन पर टन एब्सोल्युटली फ्लैट हो सकते हैं। एबिटा पर टन की बात करें तो उसमें भी 35% का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, और इसका कारण यही है कि कोकिंग कोल और आयरन और प्राइसेस जो मेन रॉ मटेरियल होते हैं उसमें हमने एक बड़ा उछाल देखा, और उसी के कारण बॉटम लाइन पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट कोकिंग कोल की पर्टिकुलर में बात करें तो अराउंड $125 पर टन का इंक्रीज देखा था हमने इस क्वार्टर में सिक्वेंशियल बेसिस पर, और आयरन और कॉस्ट भी इस क्वार्टर में हायर साइड पे थे, और उसी के चलते मार्जिन्स और एबिटा पर टन पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ऑल इन ऑल एक्सपोर्ट ड्यूटी के कारण वॉल्यूम्स में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, और रॉ मटेरियल इंक्रीज के कारण मार्जिन्स और एबिटा पर टन पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, और इसी के चलते जेएसडब्ल्यू स्टील से हम इस क्वार्टर में अच्छे नतीजे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो कमज़ोर नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं जेएसडब्ल्यू के, और आशीषा ये बता भी रही थी कि यहाँ पर कुछ कंसर्न नंबर में एबिटा फ्रंट पर भी देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन आज एक और अहम कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं। रिलायंस अपने नतीजे घोषित करेगी आज, और एक बार ये भी समझ लेते हैं कि रिलायंस के नंबर्स आज कैसे रह सकते हैं। सौमित के पास चलते हैं पूरी डिटेल्स के साथ। सौमित, बताइए रिलायंस के नंबर्स क्या अनुमान है? तो रिलायंस के अगर फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो एनालिस्ट वो कह रहे हैं कि ये बेस्ट एवर क्वार्टर रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। जो जंप होगा कंसोलिडेटेड एबिटा और नेट प्रॉफिट में वो हाईएस्ट होगा पिछले काफ़ी क्वार्टर्स में, और कंपनी अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एबिटा और नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकती है ये फर्स्ट क्वार्टर में। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू करीब 18% से ग्रो करेगा, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे एबिटा 33% हायर रहेगा, मार्जिन करीब 17% आने की एक्सपेक्टेशंस है, और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो उसमें करीब 50% का उछाल देखने को मिल सकता है। अब सेगमेंट वाइज अगर हम बात करते हैं तो रिटेल सेगमेंट जो है उसके रेवेन्यूज करीब 7% से हायर होंगे, और एबिटा 6% से हायर होगा, और ग्रोथ के पीछे का कारण होगा स्टोर एक्सपेंशन और हायर फुटफॉल जो हमें फर्स्ट क्वार्टर में दिखेंगे। उसके अलावा जो की सेगमेंट है इस क्वार्टर के लिए वो है O2C सेगमेंट, जो कि ऑयल टू केमिकल सेगमेंट है, और इसका जो सेगमेंट का एबिटा है वो करीब 65% ग्रो कर सकता है। इसके पीछे एक ही कारण है, वो है हायर सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन। इस क्वार्टर में अगर हम देखें तो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन करीब $21 के आसपास चल रहा था, और उसके पहले के क्वार्टर में वो सिर्फ $8 के आसपास थी। तो हायर GRM होने के कारण कंपनी का O2C सेगमेंट
आउट परफॉर्म करेगा। उसी के साथ अगर हम ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट की बात करें तो उसमें भी करीब 65% ग्रोथ देखने को एक्सपेक्टेड है और इसके पीछे का रीज़न होगा हायर वॉल्यूम्स और हायर गैस प्राइसेज जो फर्स्ट क्वार्टर में थे। उसके अलावा अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट ग्रोथ में हायर अदर इनकम भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा और अगर फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो वो भी थोड़ा हायर साइड पे हो सकता है क्योंकि रुपये डेप्रिसिएशन देखने मिला था। उसके अलावा कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी, पहले तो क्या मैनेजमेंट कमेंट्री आती है विंडफॉल टैक्स के इम्पैक्ट पे और जीआरएम्स में जो शार्प फॉल देखने को मिला है इस पे। उसी के साथ मैनेजमेंट कमेंट्री ऑन रेवेन्यू ग्रोथ, डिजिटल साइड में, रिटेल साइड में कैसा रहा है और कोई भी मैनेजमेंट कमेंट्री अगर न्यू एनर्जी बिजनेस पे आता है तो ये भी पूरे मार्केट की नज़र में रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट के। ठीक है, तो ये तो बात हुई रिलायंस के नतीजों की, नंबर्स अच्छे रह सकते हैं, लेकिन सौमित ये भी बताइए कि जियो के प्रदर्शन कैसा रह सकता है, आरपू में कितनी बढ़त दिखेगी? अगर जियो का क्यू ऑन क्यू बेसिस तो देखें तो थोड़ा नॉमिनल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू करीब 4% से हायर होगा, एबिटा 5% से ग्रो करने की एक्सपेक्टेशंस है। एबिटा मार्जिन जो है वो करीब 50.6% के आसपास आ सकते हैं और जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो सिर्फ 7% का एक्सपेक्टेड है। अब जो की नंबर है जियो के लिए वो है आरपू का नंबर, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, वो करीब 4% से ग्रो कर सकता है ऑन क्यू ऑन क्यू बेसिस और जो सब्सक्राइबर बेस है वो भी थोड़ा सा बढ़ सकता है इस क्वार्टर में और करीब 41.6 करोड़ के आसपास आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब याद रखिएगा इस क्वार्टर में जो भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है ये सब्सक्राइबर एडिशन की वजह से और जो रेसिडुअल बेनिफिट है टैरिफ हाइक जो पहले कंपनी ने लिया था उसका जो रेसिडुअल बेनिफिट आएगा फर्स्ट क्वार्टर में उसी कारण देखने मिल रहा है। अब पिछले 3 क्वार्टर से कंटिन्यूसली कंपनी की जो सब्सक्राइबर बेस थे वो डिक्लाइन हो रही थी, बट इस क्वार्टर में पहली बार हमें पिछले 4 क्वार्टर में एडिशन देखने को मिलेगा। उसी के साथ ब्रॉडबैंड कनेक्शन में जो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और क्वालिटी ऑफ सब्सक्राइबर्स भी जो कंपनी की इंप्रूव हो रही है, मतलब ज़्यादा 4G सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं कंपनी के पास, इन 2 कारण भी कंपनी के ग्रोथ में एड करेगी फर्स्ट क्वार्टर में। उसके साथ कमेंट्री पे जो ध्यान रखनी होगी वो ये है, पहले तो 5G केपेक्स पे क्या कंपनी कमेंट्री कर रही है, उसी के साथ फर्दर प्राइस हाइक लेने के क्या प्लान्स है और जियो फोन जो कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया था उसकी कैसे ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है मार्केट में। इन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी रिलायंस जियो के रिजल्ट पे। राइट, तो ये थे रिलायंस के नंबर्स। आज सेकेंड हाफ में नंबर्स आते हुए दिखाई देंगे और जियो का अनुमान हमने आपको बताया और इसके अलावा रिलायंस से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट के भी नंबर्स आज आने वाले हैं। स्टील और सीमेंट कीमतों में तेजी से डिमांड पर असर काफ़ी इस बार देखने को मिला है, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों पर, ये भी समझना होगा। मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अनुमान लेकर। मानसी बताइए अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों से क्या अनुमान है? अल्ट्राटेक सीमेंट के Q1 FY23 के नंबर्स आने वाले हैं और नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें, बिक्री के आंकड़े में बढ़त का अनुमान है क्योंकि ड्यूरिंग द क्वार्टर हमने डिमांड में बढ़त देखी थी, लेकिन इसके अलावा मार्जिन्स और मुनाफे के फ्रंट पर कमजोरी देखने को मिल सकती है। अनुमान यही हम लगाकर चल रहे हैं कि बिक्री में 20% की बढ़त दिखेगी, वहीं मार्जिन्स 28% से 17% पर लुढ़कते हुए दिख सकते हैं। मुनाफे के फ्रंट पर करीब 30% की गिरावट का अनुमान है। इसके अलावा वॉल्यूम्स सालाना आधार पर 14% तक बढ़ने का अनुमान हम लगा रहे हैं और तिमाही आधार पर 11% की गिरावट की एक्सपेक्टेशंस हैं। डिमांड मॉडरेशन देखने को मिल रही है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। हायर प्राइसेस स्टील और सीमेंट के हमने देखे थे जिसका एक इम्पैक्ट है जो कि रिजल्ट्स पर दिखेगा। साथ ही ब्लेंडेड रियलाइजेशन की अगर बात करें 5% की बढ़त यहाँ पर हम क्यू ऑन क्यू बेसिस पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और सालाना आधार पर 8% की बढ़त, क्योंकि शार्प प्राइस हाइक ट्रेंड भी हमने देखे थे ड्यूरिंग द क्वार्टर। ऑफकोर्स अब सीमेंट कंपनियों के लिए प्राइस हाइक का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है। 2 बार हमने देख लिया है कि सीमेंट कंपनियों ने प्राइस जो है वो कट किए हैं, लेकिन ड्यूरिंग जून क्वार्टर हमने प्राइस हाइक्स देखे थे जिसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता दिखेगा। कॉस्ट की अगर बात करें, लगातार इनपुट कॉस्ट प्रेशर जो कि सीमेंट कंपनियां फेस कर रही है। पावर फ्यूल कॉस्ट में 10 से 15% की क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ग्रोथ का अनुमान या बढ़त का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं और साथ ही हायर पेट कोक थर्मल कोल प्राइसेस जो पिछले दिनों देखने को मिले हैं उसका भी एक इम्पैक्ट है। पिछले 6 महीनों में हमने ये खर्च जो है वो बढ़ते हुए दिखे हैं, तो इसका इम्पैक्ट है जो कि इस तिमाही के नंबर्स पर भी देखने को मिलेगा। 5 to 7% क्यू ऑन क्यू इंक्रीज फ्रेट कॉस्ट में भी एक्सपेक्टेड है। सीमेंट एबिडा पर टन की अगर बात करें, डिक्लाइनिंग ट्रेंड यहाँ पर दिखेगा। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 9% और सालाना आधार पर 34% की डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन हम लगाकर चल रहे हैं। तो बिक्री जो है उसमें बढ़त के एक्सपेक्टेशन है, लेकिन मुनाफा और मार्जिन जो हैं वो टूटते हुए दिखेंगे। तो ये तो बात हुई नतीजों की। अल्ट्राटेक सीमेंट, JSW स्टील और रिलायंस के नतीजे बता रहे थे हमें सौमित। तो ये सारे नतीजे आएंगे जिस पर कि आज हमारी नजर रहेगी।